दोस्तों सब्सक्राइब करें और देखें रोजाना दिल दहलाने वाली कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ घटी थी। दोस्तों, ये घटना आज से करीब 7 साल पहले की है। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के एक ट्रिप पर जा रहा था। ये ट्रिप हमारे घर से काफी दूर था और अभी हमें इस सफर को शुरू किए पूरे 1 घंटा हो चुके थे और अभी आधे से भी ज्यादा रास्ता बाकी था, जहां पर हमारे बस का ड्राइवर गाड़ी को एक ढाबे में रोक देता है, जहां पर हम सभी इस ट्रिप के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां पर हमारी यह सारी बातें बगल में खड़े एक बुजुर्ग आदमी भी सुन रहे होते हैं, जहां पर फिर वह हमसे पूछने लगते हैं कि तुम सभी बच्चे कहां जा रहे हो, जहां पर हम उन्हें बताते हैं कि हम सीमापुर गांव के घने जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं। जहां पर वह बुजुर्ग आदमी हमारे इस बात को सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और हमें कहते हैं कि बेटा, हो सके तो तुम वहां मत जाओ, वह जगह बहुत ही खतरनाक है और जो भी वहां गया है वह कभी भी वापस नहीं आया कि तभी वहां से हमारी बस चालू हो जाती है। यहाँ पर हम उनकी यह बातें सुनकर काफी ज्यादा डर चुके थे, पर हमारे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण हमें उस बस में जाना पड़ता है, जहां पर फिर हम सभी बच्चे बस में जाकर बैठ जाते हैं, जहां पर मुझे उन अंकल की वह सारी बातें याद आ रही होती है, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा होता हूं। पर बाद में मैं उनकी यह सारी बातों को इग्नोर मारकर ट्रिप को एंजॉय कर रहा होता हूं और फाइनली काफी लंबे सफर के बाद हम अपनी जगह में पहुंच जाते हैं, जहां पर फिर सबसे पहले हम सभी टेंट लगाते हैं और बाहर में आग के सामने बैठकर हम सभी खेल खेल रहे होते हैं, जिस गेम में जो भी बंदा इस गेम को हारता उसे अकेले जंगल के अंदर जाना होता और वहां से वापस आना होता, जहां पर हम सभी खेल को खेलते हैं, जहां पर मैं इस खेल में हार जाता हूं, जिसके बाद मैं अकेले घने जंगल के अंदर चला जाता हूं, जहां पर मुझे जंगल में बड़ी अजीब सी आवाज आ रही होती है, जिसके कारण मुझे काफी डर लग रहा था। पर उसके बावजूद मैं जंगल के काफी अंदर चला जाता हूं, जहां पर मुझे एक माताजी मिलती है, जिसे देख मैं उनसे पूछता हूं कि माताजी, आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही हैं? जहां पर वह कहती है कि मैं रास्ता भटक गई हूं और काफी समय से यहां से निकलने की कोशिश कर रही हूं, पर मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। जहां पर मैं उन्हें कहता हूं कि कोई बात नहीं, मैं आपको यहां से बाहर निकाल देता हूं। जिसके बाद मैं उन्हें वहां से बाहर निकाल ही रहा होता हूं कि अचानक वह माताजी वहां से गायब हो जाती है, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूं और फौरन वहां में बड़ी स्पीड से भागने लगता हूं और ये सारी बातें मैं अपने दोस्तों को बताता हूं। इसके बाद हम सभी उन अंकल की बातों को याद करते हैं और फिर हम सभी यहां से जाने का फैसला करते हैं और ये सारी घटना हम सभी बस वाले अंकल को भी बता देते हैं, जहां पर फिर हम सभी उस बस में सवार हो जाते हैं, जहां पर मुझे वही बुढ़िया औरत मुझे बाहर दिखती है